जनपद बागपत पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद बागपत की खेड़गढ़ थाना पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें पूरा वाक्य क्या है। जनपद बागपत की खेड़गढ़ थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली, कुछ लोग जो है अवैध विस्फोटक पदार्थ की तस्करी करके उसको दिल्ली ले जाने वाले हैं। पुलिस सूचना के आधार पर सक्रिय हुई और खेगड़ा थाना क्षेत्र ग्राम सागरों के जंगल में उक्त जो चारों तस्कर थे, अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ जो है कुछ तैयार और कुछ अधबने जो विस्फोटक पदार्थ थे वो मिले हैं। बता दें सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेस की आड़ में उक्त विस्फोटक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस द्वारा उनके पास से 2 गाड़ी, एक वैगनार जिस पर जो है प्रेस का बोर्ड लगा हुआ था, प्रेस का एक चिट लगी हुई थी, उसकी आड़ में तस्करी जो है कर रहे थे, और एक जो है मेटाडोर कह सकते हैं या आप जो है बलेरो गाड़ी कह सकते हैं, जो मालवाहक थी, दोनों भरी हुई गाड़ी थी, जिनकी कीमत लगभग जो है 5 लाख के आसपास आंकी जा रही है। जो विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए हैं उनकी कीमत 5 लाख के आसपास पर आंकी जा रही है। बहुत बड़ा मात्रा में जखीरा बरामद हुआ है। बता दें जो इनका सरगना है उसका नाम सुल्तान बताया जा रहा है। वो गाजियाबाद जनपद के फरक नगर का रहने वाला है और काफी समय से इस काम में संलग्न था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताएं जो जानकारी हमें मिली है, उक्त जो अवैध पदार्थ थे, अवैध विस्फोटक पदार्थ थे, उनको तस्करी करके दिल्ली ले जाया जा रहा था। वहां से अन्य स्थानों पर इसको जो है भेजा जाना था। जिस प्रकार से दिवाली नजदीक आ रही है उसी प्रकार अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है और भारी मात्रा में जो जखीरा पकड़ा गया है पूरे जनपद में एक तरह से हड़कंप सा मचा हुआ है। खेगड़ा थाना पुलिस द्वारा जिस प्रकार से उक्त भारी मात्रा में जो अवैध विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए हैं, उनके जो साथ में तस्कर गिरफ्तार किए हैं, पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जानकारी के साथ, तमाम सवालों के साथ कैमरामैन अमिपाल दामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बांदा सराफा व्यवसाय से लूट की घटना की ये वारदात थी, जो कि 13 तारीख को शाम 6 बजे 3 अज्ञात लोगों ने प्लान करके उसे हेलमेट, बैग और स्टैंड के जरिए गंभीर रूप से घायल कर दिया और उस सराफा व्यवसायी के पास मौजूद बैग और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि जैसे ही लूट की घटना की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को होती है तो जिले के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। हालांकि एसपी अंकुर अग्रवाल ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद 3 टीमों का गठन किया, जिसमें एसओजी, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया गया। आज जब प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इस लूटकांड का खुलासा महज कुछ ही दिनों में कर दिया गया। उन तीनों टीमों को 25,000 रुपये इनाम देने की एसपी अंकुर अग्रवाल ने घोषणा भी की। हालांकि लूट की कांड होते ही एसपी अंकुर अग्रवाल ने टीमों का जब गठन किया तो उस टीम में सशक्त कर्मचारी लगाए गए, जिनमें 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल थे। बताया यह भी जा रहा है कि इस लूटकांड में जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है अभी वो फरार है, लेकिन जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो अन्य जनपदों में भी लूटकांड की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह, प्राइम न्यूज, बांदा। बरेली पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक बार फिर माफिया ब्रदर्स पर हमला बोला है और माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ का जो गुर्गे थे उन पर कार्रवाई एक बार फिर की गई है। दरअसल बरेली में अशरफ का साला सद्दाम और उसका दोस्त लल्ला गद्दी और उसका साथी आतिन जफर पर लगातार कार्रवाई करने में बरेली पुलिस जुटी हुई थी। बरेली में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। बरेली की जहां पर जेल बनी हुई है उसका थाना क्षेत्र बितरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज था और इन लोगों पर 2-2 मुकदमे दर्ज थे। दरअसल अशरफ जो बरेली जेल में बंद था उससे गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कराने के मामले में और लगातार उससे जो है अवैध तरीके से मुलाकात लोगों की कराई जा रही थी और उसका साथ दिया जा रहा था, शाही उसको शौक कराए जा रहे थे। इन मामलों में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और लगातार बरेली पुलिस आतिन जफर की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई थी। दरअसल आतिन जफर जो प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ है, बरेली पुलिस ने प्रयागराज में जाकर के आतिन को दबोचा है। वहां पर ये चुपचाप तरीके से एक जगह रह रहा था। वहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस चस्पा के दौरान इसको लगा कि अब बरेली पुलिस
पुलिस यहाँ से चली गई है। उसी टाइम ये जब घर से बाहर निकलता है तभी बरेली पुलिस इसको दबोच लेती है। बरेली पुलिस ने प्रयागराज में 2 से 3 टीमें लगाई रखी थी और प्रयागराज की पुलिस भी इसमें सपोर्टेड थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर माफिया ब्रदर्स के जो गुर्गे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और अब जो लल्ला गद्दी है और सद्दाम है इन पर कार्रवाई अभी भी बाकी है। देखना होगा जो सद्दाम है उस पर 1 लाख का इनाम भी बरेली पुलिस ने घोषित कर रखा है कि आखिर कब तक ये बचता रहेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन देखने वाली बात है, बरेली पुलिस ने एक बार फिर एक बड़े गुर्गे को गिरफ्तार किया है और उसको अब न्यायालय भेजने का काम बरेली पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, प्राइम न्यूज बरेली। बरेली में लापरवाहों के चलते एक और हादसा हो गया और यह हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं। एक बार फिर बरेली में कुतुबखाना फ्लाईओवर जो कि निर्माणाधीन है वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के दौरान एक सुधीर सक्सेना नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दरअसल बरेली में काफी लंबे समय से एक कुतुबखाना फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है और यह निर्माण स्मार्ट सिटी तहत के प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है। फिलहाल कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। एक महिला के यहाँ पर चोटिल होने की खबर थी, उसके बाद जो है एक जो कर्मचारी था जो कि पीलीभीत का रहने वाला था उसकी एक मृत्यु हो गई। हालांकि वो नवयुवक था, उसकी भी कहीं ना कहीं डेथ हो गई थी इलाज के दौरान। और कल देर शाम की बात की जाए तो यहाँ पर ये कुतुबखाना फ्लाईओवर है, मैं तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है एक शटरिंग जो ऊपर से खुलती है वो वहां से अचानक से गिरती है और नीचे से एक व्यक्ति यहाँ से निकलते हैं जिनका नाम सुधीर सक्सेना था, उनके ऊपर शटरिंग गिरती है और वहीं पर ही वो जो चोटिल हो जाते हैं और चोटिल होने के दौरान ही उनका इलाज के लिए आनन फानन में जो है जिला प्रशासन निजी अस्पताल में भेजता है और अस्पताल में इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ये हादसा जो है लापरवाही के चलते हुआ है, चूंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से जानकारी मिली वहां पर जो लोगों का आवागमन बरकरार था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहीं ना कहीं आवागमन को नहीं रोक पा रहे थे। जिला प्रशासन की जो की बात की जाए उन लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और साफ तौर पर से जो एजेंसी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी लापरवाही है। चूंकि बरेली में पहले भी एक हादसा हुआ और हादसे में एक युवक की मौत हुई, एक महिला भी चोटिल हुई थी और उन सब चीजों को लापरवाही देखते हुए पे भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लगातार लापरवाही का अंजाम देखने के लिए बरेली का जिला प्रशासन तैयार था और अब एक अंजाम सामने आ गया है और एक जो सुधीर सक्सेना नाम के व्यक्ति हैं उनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल मौत होने से घर में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं घर का एक चिराग बुझा है और देखने वाली बात होगी कि जो लापरवाहों पर किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो मौके पर मौजूद थे वो बातचीत करने के लिए मौजूद है, व्यापारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिर हुआ क्या था। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद साहब ये बताइए ये क्या हुआ था, किस तरीके से हादसा हुआ था, क्या आप लोगों को खबर लगी थी? हम तो यहाँ दुकान ही पे थे अपने, हमें 5 मिनट या 2 मिनट बाद खबर लगी कि कोई किसी के प्लेट गिर गई और वो चोट लग गई उसके, और कोई खबर नहीं। उसके बाद फिर ये लगा कि कुछ लोग अस्पताल ले गए, वहाँ पे उन्होंने पैसे उसे जमा कराने, जब लंगड़बाजी होने लगी। लंबे समय से आप देख रहे हैं ये निर्माणाधीन हो रहा है, लेकिन लापरवाही लगातार चरम पर है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्या कहेंगे? अब लापरवाही क्या था, वो कुछ पब्लिक की भी लापरवाही है और कुछ लेबर की भी लापरवाही है। अब जैसे सरियाँ टेढ़ी बुक्ची पड़ी हुई हैं तो पड़ी भी रहेंगी, मतलब अगर ऊपर से जैसे घर का काम कराते हैं आप लोग तो शाम को हुआ साइड से करके रख दी, लेकिन ये रात को छोड़ के ऐसे ही चले गए। कल मैंने इनको खुद ही बताया पानी गिर रहा है, मशीन तो खराब हो जाएगी, तो उन्होंने होश लिया तो मशीन बचाई। ना अपनी परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की परवाह करते हैं। ये मेरी मकसद तो ये है, ये अपना भी बचाव करो और दूसरे का भी बचाव करो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो लोग मौजूद थे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मैं सोनू सैनिटरी एंड पाइप स्टोर से हूँ नैनीताल में। या जानकारी मिली है वो भी कुछ सैनिटरी का सामान खरीदने आए थे, कहाँ से आए थे, क्या आप लोग को लगा कि एकदम से हादसा हो गया? कल मैं बाहर था शहर से, आज सुबह ही लौटा हूँ तो पता लगा साहब कहीं से सैनिटरी का सामान लिया है, लेकिन ये कार्य जो हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो रहा है। इससे आगे और व्यवधान आएगा और कोई ना कोई बड़ा हादसा फिर हो सकता है। जब तक आप जहां आप कार्य कर रहे हैं, जब तक आप पूरी बैरिकेडिंग नहीं करेंगे और बंद नहीं करेंगे, यह इसका एक सुझाव है। शाम को 5 बजे जैसे कर्फ्यू लगता है ऐसे ही लगा दीजिए और शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम करिए ताकि किसी को नुकसान नहीं होगा। इससे पहले एक मौत और हुई है, एक युवक की और एक महिला भी चोटिल हुई थी। जी, इससे पहले 2-3 हादसे हो चुके हैं। एक बार बंदा बच गया था, एक इनके अपने खुद कर्मचारी की डेथ हो गई है और ये कल हादसा हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और व्यापारियों को बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, जिसकी क्षति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। व्यापारी कोरोना काल से पीछे गया, अब जो है
इस पुल से कम से कम 3-4 साल और पीछे चला गया और इसको शीघ्र से शीघ्र बनाने की कृपा करें, यही मेरी एक आपसे चीज बताइए। बताइए, हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग महसूस करते हो, अगर कोई ऐसा कोई कारण बताइए, अगर ऐसा हो जाता तो हादसा नहीं होता। सिर्फ बैरिकेडिंग और इनको अपना एक कर्मचारी ऐसा लगाना चाहिए जो बिल्कुल यहीं खड़ा रहे और किसी को भी नहीं जाने दे। अभी तो ये पहले इनके खुद के कर्मचारी के ऊपर बात आई, उसके बाद एक राहगीर की आई, अब व्यापारी बहुत सहमा हुआ है। व्यापारी दुकान खोल के डर रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आके ऊपर हमारे ऊपर ही गिर पड़े तो फिर क्या होगा। और इससे पहले भी 1.5 महीने पहले सामने बर्तन वालों की दुकान पे ऊपर से आके एक बल्ली गिरी थी जिससे व्यापारी बहुत बच गया, नहीं तो वो बहुत बड़ा हादसा होता जो काउंटर ने बचा लिया। देखा आपने साफ तौर पर से यहाँ के जो व्यापारी हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनका साफ तौर पर से कहना है कि यहाँ पर लगातार हादसों का सिलसिला जारी है और कई बार हादसे बड़े हो सकते थे और 2 बार मौतें भी हो गई और 2 युवकों, एक युवक की मौत हो गई और एक घर के कल व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की बात सामने आ रही है कि अगर जिला प्रशासन और या फिर जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है वो पुख्ता बैरिकेडिंग करे तो और लोगों का आवागमन पर रोक लगे, जिससे ये जो है हादसों का शिकार लोग ना हो सके। फिलहाल जो व्यापारी हैं वो यहाँ के सहमे हुए हैं, लगातार सनसनी हो रही है क्योंकि लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। देखना होगा किस तरीके से जो है जिला प्रशासन और आगे कार्रवाई करता है। फिलहाल जो नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स हैं उनका साफ तौर पर से कहना है कि गंभीर विषय है, इस पर जांच की जाएगी और लापरवाहों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस तरीके का बयान जो है निधि गुप्ता वत्स का पहले भी आया था लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, बरेली प्राइम न्यूज। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की मौत। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गुरदत्त सिंह मजरे जोयना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर पारिवारिक दबंगों ने बुजुर्ग और उसके बेटे को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज ले जा रहे थे, तभी घायल बुजुर्ग पिता की रास्ते में ही मौत हो गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जब इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जोयना गांव के रहने वाले लाल बहादुर पाल का परिवार के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था और आज परिवार के ही रहने वाले संतोष देशराज और उसके भाई ने लाल बहादुर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं लाल बहादुर के जब लाल बहादुर को बचाने की कोशिश की तब दबंगों ने उसे भी लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। लोगों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही लाल बहादुर की मौत हो गई है। यही ने उन्होंने बताया कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर इन्हें जेल भेजा जाएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ऑटो चालक कल दिव्यापुर के लिए ऑटो लेकर गया था। सुबह अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बिरहुनी स्थित शराब की दुकान के पास उसका शव पड़ा मिलने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें ऑटो चालक अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर का रहने वाला था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत पासवान, पुलिस अधीक्षक औरैया, चारू निगम तत्काल मौके पर पहुंची तो वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया, चारू निगम ने बताया प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत होने की वजह स्पष्ट हो सकेगी। परिजन जो तहरीर देंगे उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। तो वहीं ऑटो चालक की मौत होने से परिजनों का रो कर बुरा हाल था। ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन ने सीटों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। जहां पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर दावा ठोका है तो वहीं कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन इस अभी फिलहाल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास से 3 लोकसभा सीटें हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है।
अब इंडिया गठबंधन के बाद से देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मांग 65 सीटों की है, तो वहीं कांग्रेस की मांग 40 सीटों की है। गठबंधन में क्या समन्वय बनता है, आपसी में क्या सहमति बनती है, चूँकि उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी देखी जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में भूमिका निभाती है, एक बड़े विपक्ष के रूप में भूमिका निभाती है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से सीटों का चयन करेंगे। और वहीं कांग्रेस भी दावे ठोकती नजर आ रही है। जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय बने, तब से कहीं ना कहीं एक अलग उम्मीद नजर आई है कांग्रेस में, और यही वजह है कि वो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं और अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में क्या इस समन्वय बनेगा कि समाजवादी पार्टी की 65 सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस के 40 सीटों की डिमांड में कितनी सीटें उनको मिलती हैं। देखना दिलचस्प होगा, क्या अगर इनके मांग के हिसाब से सीटें दे दी जाती हैं तो कितनी अच्छी परिस्थिति होगी, या फिर जो गठबंधन बना है वो इसी सीटों के उलझ-बुन में फंसा रह जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। गाजियाबाद के लोनी इलाके के रूपनगर इंडस्ट्री एरिया में एक मकान अचानक से भरभराकर गिर गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मकान के अंदर 7 लोग मौजूद थे, जो कि मकान के मलबे में दब गए। आनंद फरन में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां मलबे से पुलिस द्वारा 7 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में उपचार के दौरान एक युवती की मौत होना भी बताया जा रहा है, जहां पुलिस सहित दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। मामले में आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि इस मकान में बम पटाखे बनते थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ, जहां एक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही मकान गिर गया। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया है कि मामले में जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। मुखबिरों की सूचना के आधार पे भटनी थाना पुलिस द्वारा केरवनिया पर संदिग्ध वाहन की तलाशी के दौरान 2 बाइक से 3 अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोककर कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उनके निशानदेह के आधार पर 8 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई। ये पूरी घटना भटनी थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पकड़े गए बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि भटनी पुलिस के थाना अध्यक्ष द्वारा ये बड़ी कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा राहत भी महसूस किया जा रहा है कि पिछले करीब कई दिनों से लगातार क्षेत्र की चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में बिहार प्रांत से भी अभियुक्त हैं। वहीं आपको बता दें 3 अभियुक्तों की निशानदेह पर जो विभिन्न स्थानों पर करीब 8 मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। सभी वाहनों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि ये सभी अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस द्वारा मुखबिरों की सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 नए मरीज मिले, जिसमें से आपके इंदिरा नगर, गोमती नगर, डुमरियागंज और चौक, ठाकुरगंज, दुबग्गा तमाम ऐसे शहर हैं, जगह हैं जहां पे डेंगू के पेशेंटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में बेड रिजर्व करने शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर की जांच कर रही है। आज लगभग 925 घरों की जांच की गई है और वहां पे छिड़काव किए गए हैं, जहाँ की मच्छरों का इकट्ठा जमाव ना हो, और उन घरों को हिदायतें दी जा रही हैं जिनके घरों में गंदगी, पानी इकट्ठा नज़र आ रहे हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अपने अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, आसपास गंदगी इकट्ठा ना होने दें। नगर निगम भी सक्रियता दिखाते हुए लगातार सफाई अभियान चला रहा है। देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस डेंगू के प्रकोप पे विराम लगाया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।